नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। सर्दियों की शुरुआत में ही प्रदूषण इस कदर सिर चढ़कर बोलता है कि लोगों को सांस लेने के लिए दिक्कत आ जाती है। लेकिन इस बार ऐसा बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान अब इक्का दुक्का ही खेत में पराली जला रहे हैं, जबकि ज्यादातर किसान खेतों में आधुनिक यंत्र के सहारे धान के अवशेषों को खेत में ही दबाकर खाद का रूप दे देते हैं। जानिए पूरी खबर। दीपावली के जाते ही जब सर्दी का एहसास शुरू होता है तो इन दिनों लोगों को बढ़ते प्रदूषण से काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि एक तरफ दीपावली के दिन पटाखे का धुआं और दूसरी तरफ खेतों में जलाए जाने वाली पराली लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आती है और लोगों को सांस के साथ साथ उनकी आंखों में जलन और कई परेशानियां भी आती हैं। लेकिन यमुनानगर में इस बार काफ़ी हद तक लोगों को राहत मिली है, क्योंकि जिन किसानों को सरकार बार बार खेतों में पराली न जलाने की हिदायतें देती है, अब वही किसान खेतों में पराली न जलाकर धान के अवशेषों को खेतों में ही खाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। गेहूँ बो रहे हैं, ये तो हाथ से कटाई करवाई हुई है हमारी धान की, तो उसमें सुपर सीडर बढ़िया कामयाब लेकिन सुपर सीडर की कीमत बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको बड़ा ट्रैक्टर खींच सकता है बढ़िया खेत। आपने देख लिया हमारा खेत बढ़िया गेहूँ बोई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंपाइन से कटती है उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, हमें जो गुद्दड़ होता है ऊपर का, वो रुई टाइप होता है, वो तो किसान की मजबूरी है, जलाना पड़ेगा। हाँ, नीचे से किलियाँ नहीं जलाएगा, क्योंकि धुआं किलियों का होता है। इससे फ़ायदा ये है कि ये जो पराली हमारी किलियाँ थी, ये खाद के रूप में हमारे खेत में ही मिक्स हो जाएंगी और पैदावार पे इसका फ़र्क पड़ेगा। इसको हमें खुराक भी खेत को कम देनी पड़ेगी, तो इसका फ़ायदा तो है सुपर सीडर का बहुत। लेकिन महंगा होने की वजह से हर व्यक्ति की पकड़ में नहीं है। एक किराए में मान ले, किराया जब महंगा है 8-9 लाख का, तो ट्रैक्टर इसको खींचेगा, और 3 लाख के करीब सुपर सीडर की कीमत है। 3 लाख के करीब सुपर सीडर की कीमत है, तो उसमें जब ये किराए वाला जो खेत हमारे जोते का, वो 2,500 रुपये ले रहे हैं 1 एकड़ के। 2,500 रुपये हैं तो ज़्यादा, पर क्या करें, उसका भी आधुनिक यंत्र ये चीज़ तो अच्छी है जी, इसका किसान को बेनिफिट भी है, इससे फसल में अगली फसल में पैदावार भी अच्छी है। पर आधुनिक यंत्र महंगा इतना है कि इसे आम किसान ले नहीं सकता, और आजकल पेट्रोल की वजह से किराए इतने महंगे हो गए हैं कि किसान की बिजाई कराने में भी बड़ी तकड़ी प्रॉब्लम है। इससे फायदे तो इसके हैं जी, एक तो फसल की पैदावार ज़्यादा होती है, और इसके जो पराली या अवशेष हैं उसके वो जलाने की जरूरत नहीं है, इससे खेत में उनके खाद वगैरह ऐसे यंत्र नहीं थे जी। खेत को ठीक करने में बहुत टाइम लग जाता था, खेत की बुआई करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, तो किसान पे कोई ऑप्शन नहीं था कि वो उसको खेत में मिक्स कर सके। 1 एकड़ में कितना समय लगता है? 1 एकड़ में सर इसके साथ 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। समस्या भी नहीं है? नहीं, इससे पोल्यूशन की समस्या नहीं है, पराली जलाते नहीं है। हाँ, जो कटाई हाथ से होती है वो गऊ के लिए कामयाब है। यमुनानगर में किसानों ने इस बार ज्यादातर खेतों में पराली को नहीं जलाया, लेकिन कुछ खेतों में अभी भी धुएं के गुब्बारे उठ रहे हैं। लेकिन समझदार किसान अब पराली न जलाकर खेतों में कम समय लगाकर एक तो धान के अवशेषों को खेतों में दबाकर खाद का रूप ले रहे हैं। हालांकि आधुनिक यंत्र किसानों को महंगा पड़ता है, डीजल का भाव भी काफ़ी अधिक है, और आधुनिक यंत्र के सहारे गेहूँ की बिजाई करता है तो उसे 2500 रुपये देने पड़ रहे हैं, क्योंकि आधुनिक यंत्र को चलाने के लिए बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है। और यही कारण है कि आधुनिक यंत्र थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान आधुनिक यंत्र के सहारे गेहूं की बिजाई कर रहे हैं, उनका समय भी बचता है। वहीं दूसरी तरफ गेहूं की फसल भी बम्पर आती है। लेकिन इस बार जो यमुनानगर के ज़्यादातर किसान आधुनिक यंत्र के सहारे खेती कर रहे हैं, उन किसानों को अब आने वाली फसल का काफ़ी लाभ होना बताया जा रहा है। इसमें ये सुपर सीडर है जी, इसमें बहुत कम खर्च आता है इस पर, और हमारा वक्त की काफ़ी बचत होती है। लेकिन थोड़ा महंगा होने के कारण थोड़ा हर किसान इसे ले नहीं सकता जी। क्या काम क्या होता है इसका? ये जो काटता है किलिया, उस पानी काटता है, उसका खाद को में प्रयोग होता है जी। फायदा है? हाँ, इससे फायदा है, काफ़ी फायदा है जी। सर इसका टैक्स तो टाइम की बचता है जिसमें जी, अरे इसमें तेल की खपत थोड़ी कम है जी, बार बार करने से टीलर करने से उससे बचता है जी। अपना जिम्मेदार एक फिर में काम नहीं बैठ सकता जी। हाँ जी, तो ये मानते हैं कि इससे पोल्यूशन भी कम है? हाँ जी, पोल्यूशन भी कम है सर, जैसे कि इसका खाद भी लगता है इस खेत में पराली का जी। बस हम तो ज़्यादातर यही कहाँ जी, पराली न फूको जी। हम जलाते हैं सर 2 साल हो गए जिस टाइम के लिए जी। ये साल एक और था जो बेचते थे जी, इनसे में था जी। तो गांव के लोग भी अब इसी? हाँ जी, गांव के लोग अब इसी कर रहे जी।